सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोऽवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथम्। जो शांत हैं, शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है, देवताओं के ईश्वर हैं, संपूर्ण जगत के आधार हैं, आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान से प्राप्त होते हैं, संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी का स्वागत है। आज तर्पण के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं। एक तो आप सबको ये पता होना, कई बार मेरे पास टेलीफोन आए, लोग पूछते हैं, तो मैंने कहा सभी को ये वीडियो डाल के बता देता हूँ। श्राद्ध करने का अधिकार किस किस को है, ठीक है। और दूसरा, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का महत्व क्या है, ऐसी क्या खास बात है इस तिथि की कि जो सारे काम पितृपक्ष के अमावस्या को बहुत प्रधानता दी जाती है। और श्राद्ध करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो एक तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का क्या महत्व है, ठीक है, वो बताते हैं आपको, ठीक है। वैसे तो अमावस्या तर्पण के लिए श्रेष्ठ है, परंतु पितृपक्ष की अमावस्या को पितृतर्पण तथा श्राद्ध के लिए सर्वाधिक फलदायी माना जाता है। सूर्य की सहस्त्र किरणों में से जो सबसे प्रमुख है उसका नाम अमा है, और उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से तूर तैलोक को प्रकाशमान करते हैं। उसी अमा में तिथि विशेष को चंद्र बस का भ्रमण होता है, और उस उक्त किरण के माध्यम से चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग से पितर धरती पर उतर के आते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का महत्व है। अब कई बार लोग पूछते हैं कि श्राद्ध हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या महिलाएं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, श्राद्ध का अधिकार सबसे ज्यादा पहले पुत्र को होता है, फिर पौत्र को भी होता है, आपका भाई भी कर सकता है, और फिर पौत्र भी कर सकता है। इसके साथ महिलाओं का भी अधिकार होता है श्राद्ध करने में, ठीक है। इस बात समझ में आ गई कि श्राद्ध कोई भी कर सकता है। आपका पुत्र करे तो अच्छा है, पौत्र करे तो और अच्छा है, और प्रपौत्र करे तो और भी अच्छा है। अब भाई भी कर सकता है और महिलाएं भी कर सकती हैं, इतना याद होना चाहिए। अब इसको कहते हैं कि कौवे अथवा काक को पितरों का रूप माना जाता है। जो कौवा होता है ना, उसे हम कहते हैं कि पितर हमारे इसी रूप में आते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध का अन्न ग्रहण करने के लिए हमारे पितर कौवे का रूप धारण करके नियत तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। इसीलिए कहते हैं पितृ कार्य के लिए दोपहर का समय अच्छा माना जाता है, और उस समय का टाइम है 11:30 से लेके 12:30 तक, जिसे हम कुतुब बेला कहते हैं। तो अगर आपने श्राद्ध बहुत के पास समय है, वो श्राद्ध करने के लिए समय है, और आप अच्छा समय निकालना चाहते हैं, तो कुतुब बेला में कीजिए। और कुतुब बेला होती है 11:30 से 12:30 तक, तो आपका ज्यादा फलीभूत होगा। कहा जाता है कि पितरों का मध्याह्न ही भोजन का समय होता है। जो पितृ हैं हमारे, हैं वो दोपहर में ही भोजन का समय होता है, और इसीलिए 11:30 से 12:30 तक बताया। इसीलिए श्राद्ध के लिए यह सबसे समय उत्तम माना जाता है। गाय का दूध और दूध से बने पदार्थ, खीर आदि श्राद्ध के समय खिलाना चाहिए। इसीलिए एक ये भी प्रथा है कि अमावस्या के दिन, हर अमावस्या के दिन लोग खीर बनाते हैं, तो या तो उसका दान भी करते हैं या खुद घर में खाते हैं। दान कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हो घर में बना खा लीजिए। थोड़ा पितरों के नाम से उनको एक कटोरी थोड़ा बाहर रख दीजिए, पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं
तो कुछ बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं वो मैं समझाता हूं। कि जित आप तर्पण कर रहे हैं तो तर्पण कर लिए, आपने पंडित को बुला के पूजा करवा ली, या और भी जितनी क्रियाएं करनी थी जल की वो कर ली। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ब्राह्मण भोजन निकालने के खिला रहे हो, उससे पहले क्रियाएं करनी है। अगर आपने ब्राह्मण नहीं बुलाया है, खुद कर रहे हो, तो आप सारी क्रियाएं करने के बाद, जल देने के बाद, और जो जो पूजा कर रहे हो, हवन करो, करने के बाद अपना भोजन करने से पहले ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ये कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर एक, गोबली। गोबली बोलते हैं कि घर से पश्चिम दिशा में गाय को महुआ या पलास या तोरी के पत्ते या कोई और किसी पत्ते में रखकर भोजन कराना चाहिए। अगर आप पश्चिम दिशा में नहीं है तो आप किसी भी दिशा में जाकर गाय को भोजन करा सकते हो। और गाय को प्रणाम करते समय आप गोभ्यो नमः, ठीक है, गोभ्यो नमः कहकर प्रणाम करना चाहिए। तो ये हम, मतलब ये आपकी एक गौ बलि पूरी हो जाती है। ये इसे बलि बोलते हैं। चार पांच बलि, ये पितरों में पांच बलि होती हैं। तो पहली बलि कौन सी हो गई? गौ बलि। दूसरी होती है श्वान बलि। श्वान कहते हैं कुत्ते को। कुत्ते के निमित्त पत्ते पर भोजन निकाल कर खिलाना चाहिए। आपके पास कुत्ता नहीं है घर में, कोई बात नहीं, आप एक पत्ते में निकाल लीजिए उसके नाम निमित्त, उसके नाम का भोजन, और बाहर रखे आइए कहीं सड़क पे, चाहे कुत्ता खाए, कोई और भी खाए, चाहे कोई पक्षी खाए, आप रख के आ जाइए, आपने मानो उसको खिला दिया। और ऐसा भी होता है कि कोई ना कोई फिर उसे खा ही लेता है और आपका श्राद्ध फलीभूत हो जाएगा। और ऐसा जरूर करना चाहिए। ठीक है, ये आपकी दूसरी बलि होगी। पहली मैंने बताई थी गौ बलि, दूसरी हो गई श्वान बलि। अब तीसरी होती है काग बलि। काग बलि का मतलब होता है, काग कहते हैं कौवे को। कौओं के निमित्त पृथ्वी पर भोजन निकाल कर छत पर डाल देना चाहिए। अगर आप कौओं के निमित्त, जो बजाय चिड़िया के कोई भी हैं, तो आप निकाल के छत पे डाल दिए। अगर छत आपकी नहीं है तो आप बालकनी में डाल सकते हैं। बालकनी में जगह नहीं है तो आप जो पार्क है नजदीक, वहां जाके उसमें डाल आइए। तो आप, कोई कौआ खा लेंगे, कोई कबूतर खा ले, कोई चिड़िया खा लेगी, मतलब वो आपका फलीभूत हो जाएगा, आपका कार्य करना। अब चौथी बलि होती है देवाद बलि। देवाद बलि होती है पत्तों पर देवताओं को बलि, घर यानी भोजन घर में रखना है। जहां आपने पूजा की है, या जो आप बालकनी है या किचन में ही, आप थोड़ी सी पत्ते में रख के उनका खाना निमित्त उनके निकाल कर उनको नमस्कार कर रख दीजिए कि प्रभु आप आइए खाइए। अच्छा होता है आप बालकनी में, और अच्छा करना है तो दक्षिण दिशा में रख दीजिए, सबसे अच्छा करना। और घर में नहीं, जगह नहीं है बाहर, तो आप ऐसा कीजिए, दक्षिण और पश्चिम, साउथ और वेस्ट के कोने में रख दीजिए। वहां अगरबत्ती लगा दीजिए, वहां कपूर दिला दीजिए, और हो सकता है तो वहां पर आप थोड़ा सेंट भी छिड़क सकते हैं। और सेंट होना चाहिए केवड़े का, या होते हैं मोगरे का। या ऐसा कर सकते हैं आप कि सफेद फूल लाके, ये भी नहीं, सफेद फूल लाके उस जगह पर रख दीजिए। कहा? साउथ वेस्ट के कोने पर। तो ये आपकी हो गई चौथी बलि, देवादि बलि। अब हम आपको बताते हैं पिपल काद बलि, पांचवी बलि। पांचवी बलि क्या होती है कि जो चींटी हैं, कहीं कीड़े हैं, मकोड़े हैं आदि के लिए, जहां उनके बिल हों वहां पर चूरा करके खाना डाल दीजिए। अगर नहीं मिल रही तो कहीं पार्क में जाइए, किसी कोने में डाल आइए, कहीं ना कहीं चींटे कीड़े मकोड़े। या और सबसे अच्छा है तो पीपल के पेड़ के पास जो काले काले चींटे घूम रहे होते हैं, वो उनको डाल दीजिए, वो ज्यादा फलीभूत होगा। ठीक है, मंदिर में जाइए, मंदिर के पास कोई पेड़ है, उस पेड़ के पास काले काले चींटी घूम रहे हैं, चींटी घूम रही हैं, कीड़े मकोड़े, सबको उनका भी हक है भाई। उनकी उनका भी आपके खाने पे हक है, और आपका उनका हक है तो उनको हक दीजिए। भाई किसी का हक हम मारते तो है नहीं, भाई जिसका जो हक है उसको दे दीजिए। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको पांच बलि बताई हैं श्राद्ध करने के बाद। हाँ, टाइम बता दिया मैंने कब करना है, ब्राह्मण को भोजन निकालने के पहले, या आप खुद कर रहे हो, खुद आचार बने हो तो अपना खाना खाने के पहले। नंबर एक गौ बलि, नंबर दूसरी श्वान बलि, नंबर तीसरी काग बलि, नंबर चौथी देवाद बलि, और पांचवी है पिपलिकाद बलि, जिसमें चींटे कीड़े मकोड़ों सब लोग आते हैं। ठीक है, ये हो गए। ये इन बातों का ध्यान आपने रखना चाहिए, तभी आपका श्राद्ध पूरी तरह से फलीभूत होगा।
या जो आप दे रहे हो वो आपके पितरों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि भगवान विष्णु पितरों के देवता हैं। जो सारे जिनके पितर हैं, या उनको पितर भी बोलते हैं, जितने पितर हैं उन सबके देवता कौन है? भगवान विष्णु। इसलिए मैंने शुरू में भगवान विष्णु की ध्यान किया था, क्योंकि जब भी आप करते हो तो थोड़ा पितरों का ध्यान करते हो, पूजा कर रहे हो, तो भगवान विष्णु का जरूर ध्यान कर लो। कुछ नहीं है, उनके एक मंत्र बोल लो, वो उसी में खुश जाते हैं। अतः तर्पण के पश्चात, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब आपने तर्पण कर लिया है उसके पश्चात आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ का भी विधान है। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो सुन भी लीजिए। हो सकता है मैं से कल इसकी टीडी डाल दूं या परसों डाल दूंगा, तो आप सुन सकते हो कभी भी। इससे क्या होगा कि जो आपके भाग में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो आपके भाग में नहीं है वो आपको मिलेगा और आपके बच्चों को मिलेगा। ये लिख के रख लो कहीं पर किसी कागज में। विष्णु भगवान अपने पास नहीं रखते हैं, क्योंकि सृष्टि को पालन करता चलाने वाले विष्णु ही हैं। तो सारी सृष्टि अगर आपकी आगे चलेगी और उनको सभी को सुखी जीवन निकालना है, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ थोड़ा करना चाहिए। अच्छा, पितरों के निमित्त गायत्री जब से भी उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता एवं शांति होती है। जो लोग अपने गायत्री कर सकते हैं, गायत्री जब, वो भी कर सकते हैं। एक पितृ गायत्री होती, वो भी कर सकते हैं, मैंने बता रखी है। पितृ गायत्री का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इससे पितरों को बहुत प्रसन्नता मिलती है। भाई वो कुछ दिन के लिए वो एनर्जी यहाँ आती है, और जब वो आपको खुश देखते हैं, आपको 15 दिन लड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि श्राद्ध में मियाँ बीवी लड़ रहे हो एक दूसरे, नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ना। वो आपको खुश देख के वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये भी एक पूजा है। 15 दिन की आप ये मानो कि आप एक संकल्प ले लो कि 15 दिन आपने लड़ना नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी आती है और वो एनर्जी देखती भी है। मैं अभी बहुत गहराई में बताऊंगा नहीं, सूक्ष्म लेवल पे वो एक अलग क्रियाएं होती हैं। आपको पता लग जाएगा कि अरे यहाँ पर भी लोग होते हैं। तो वो लोग आपको देख के अगर आप खुश हो तो वो खुश होंगे कि अरे भाई मेरा परिवार खुश है, और यही तो वो चाहते थे। और आप भी यही चाहते हो कि आपका लड़का खुश रहे, आपका पोता खुश रहे, और आपका प्रपोत खुश रहे। और तीनों पीढ़ियों को आप देख के शायद जितने खुश आप होगे और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ही तो खून है, आपका ही तो वंश है, आपका ही तो है वो। एक बार शंकराचार्य जी से किसी ने कहा कि आप प्रभु रोज रोज ये मैं इसी पे व्याख्यान करते हैं कि आप इससे बोर नहीं होते? पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अरे भाई ये हमारा ही तो है, ये हम अपने बारे में ही तो चर्चा करते हैं, हम क्यों बोर होंगे? तो जो आप कर रहे हो वो अपनों के लिए कर रहे हो, और जो आप करोगे वो अपनों के लिए करेंगे। और आपका कौन करेंगे? जो आने वाली पीढ़ी है। अगर आप किसी का करोगे तो आने वाले आपका करेंगे, अदरवाइज ये परंपराएं फिर बंद हो जाएंगी। इसलिए इसको अगर जारी रखना है, अपने पितरों को प्रसन्न रखना है, तो आप 15 दिन खुश रहिए। और जो मैंने बताया है कि साउथ ईस्ट में अगरबत्ती जरूर जलानी है सुबह शाम, बिल्कुल जला, उनको खुशबू बहुत पसंद होती है। और ये अगरबत्ती चंदन की हो तो और भी बहुत अच्छा रहता है। चंदन की अगरबत्ती लेके आप वहां जलाइए साउथ वेस्ट में, और जला के बाहर रख दीजिए। ठीक है, पहले अगर सारे घर के कोनों में जला सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जला सकते हैं तो आप साउथ वेस्ट में जरूर लगाइए। अगर आपके पास समय है तो श्राद्ध पक्ष में एक बार कठोपनिषद को समझकर पाठ करने का भी महत्व है। जैसा कि कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय बल्ली के 17वें श्लोक में लिखा है, या इमं परमं गुह्यं श्रावयेत ब्रह्म संसदि प्रियता सिद्ध श्राद्ध काले वा तदा आनत्याय कल्पते। या इमं परमं गुह्यं श्रावेत ब्रह्म संसदि प्रेता श्राद्ध काले वा तदा आनत्याय कल्पते। मतलब जो पुरुष इस परम गुह्य ग्रंथ को, गुह्य का मतलब होता है गूढ़ ग्रंथ को पवित्रता पूर्वक ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनाता है या सुनता है या पढ़ता है, उसका वह श्राद्ध अत्यंत फल वाला होता है। जो मैं बता रहा हूं, अरे इसकी महत्ता रामचरित मानस में ही बताई गई है। तुलसीदास ने रामचरित मानस में अयोध्या कांड के दोहा नंबर 121 में कहा है कि भगवान कहाँ रहते हैं। भाई आप भी तो यही चाहते परमात्मा हमारे घर में रहे। तब उन्होंने कहा है, तर्पण होम करें विधि नाना विप्र जिवाय दे बहुदाना तुम ते अधिक गुरै जिय जानी सकल भाय से वै सनमानी। फिर सुनो, तर्पण होम करें विधि नाना
विप्र जिबाए दे बहुदाना, तुम ते अधिक गुरे जिय जानी, सकल भाय से वह सनमानी। अर्थात जो अनेकों प्रकार तर्पण और हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में अपने से भी अधिक बड़ा जानकर सरभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, मैं उनके घर में निवास करता हूं। ये प्रसंग उस समय का है जब श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वाल्मीकि जी से पूछा था कि मैं कहाँ रहूं। उन्होंने अपने रहने की जगह पूछी थी भगवान राम ने ऋषि वाल्मीकि से। तब वाल्मीकि जी ने उनसे कहा कि उस वाल्मीकि ने उनसे रहने की जगह बताई थी, और एक जगह रहने की बहुत बताई थी, उसमें एक ये जगह भी है कि जिसके घर में ऐसा ऐसा होता है। क्या होता है? तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जिबाए दे बहुदाना, तुम ते अधिक गुरे जे जाने, सकल बाय सेवा सनमाने। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः।